ओके भाई, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है और इसमें एसएससी स्पेशल बैच में आपको एवरेज के टॉप 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इसकी बेसिक क्लास के लिए हमारी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या कह रहा है भाई? कक्षा 10वीं से वर्ग ए के 32 लड़कों का औसत अंक 60 है। ठीक है, सेक्शन ए है, उसमें 32 लड़के हैं, उनका एवरेज कितना है? 60 है। जबकि जबकि वर्ग बी के 40 लड़कों का औसत अंक कितना है? 33 है। कह रहा है दोनों वर्गों के लड़कों का औसत, संयुक्त औसत बताना है, एवरेज बताना है, टोटल का बताना है। तो ये समझो यहाँ पर दो सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। ए में आपके पास 32 लड़के हैं, बॉयज हैं, और इनका जो औसत है वो 60 है। सेक्शन बी है, बी में 40 लड़के हैं। ठीक है, इनका जो औसत है वो 33 है। कुल का बताना है, और कुल लड़के हो गए आपके कितने? 72 लड़के। कुल कितने लड़के हो गए? 72 लड़के हो गए। ठीक है, इन 72 लड़कों का एवरेज बताना है आपको। सिंपल समझो, सबको बेस बना लो। 33 इसके पास है, 33 इधर कर लो, तो इसके पास कितना ज़्यादा है? 27 ज़्यादा है। ऐसे कितने लोगों के पास 27 ज़्यादा है? 32 लोगों के पास। 32 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 864। 864 ये आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगी। ओके, ये आपके पास क्या हो गई? एक्स्ट्रा आ गई। अब कितने लोग हमारे पास? 72 लोग हैं। 72 लोगों में ये क्या करो? बांट दो। 72 लोगों में बांट दीजिए, 12 आएगा, तो ये 12 रुपये इस 33 में एक्स्ट्रा आप जोड़ दीजिए। 3 2 5, 3 और 1 4, तो आंसर आएगा 45। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत 50 रन है। 40 पारी उसने खेली है, उसमें औसत कितना है? 50 रन है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है उसका उच्चतम स्कोर, यानी कि हाई, एकदम हाईएस्ट स्कोर, न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज़्यादा है। यानी कम से कम जो बनाए होंगे और जो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए होंगे, उसमें कितने का अंतर है? 172 रन का। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। सिंपल है, समझिए, हाईएस्ट स्कोर निकालना है। तो हमने मान लिया कि इसका उच्चतम जो स्कोर है, उच्चतम स्कोर x है, तो बताओ निम्नतम क्या हो जाएगा? निम्नतम वाला x में से 172 कम कर दें। ठीक है, अब ये दोनों का हो गया। अच्छा ठीक है, ओके, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कैसे लिखोगे? x प्लस दूसरा वाला x माइनस 172, यही तो लिखोगे। तो ये क्या हो गया? उच्चतम और न्यूनतम का टोटल अंक हो गया। अब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, पहले 40 पारियां खेली, 50 रन बनाए, कुल रन माइनस, अब दो हटाने के बाद क्या हो गया? 38 पारियां, और किसका कितना? 48 48। तो इसका जो डिफरेंस होगा वही तो इन दोनों का टोटल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 2x माइनस 172। ठीक है, और इधर क्या हो गया? 2000 माइनस 1824। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? 2x बराबर 172, इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 176 प्लस 172। x बराबर क्या हो गया? ये दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा, 348। इसको 2 से कटेगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 174। ठीक है, x क्या था हमारा? उच्चतम वाला, तो 174 इसका आंसर आएगा, यानी चौथा आंसर। अगर इसमें कहेगा निम्न वाला बताइए, तो 174 से हम 172 माइनस कर देते तो आ जाता आपका निम्नतम वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में
छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 60 है। ठीक है, कोई परीक्षा हुई, जो बच्चों ने प्राप्त किए छात्रों ने अंक, सभी का एवरेज 60 आया है। गणना में गलती पाई जाने के कारण पुनः गणना में 100 छात्रों का 60 अंकों को 30 अंकों में बदल दिया जाता है। मतलब 100 ऐसे छात्र हैं जिनके 60-60 लिखे थे, सबको 30-30 कर दिया गया। तो सभी छात्रों का औसत घटकर क्या हो गया? 45। पहले औसत कितना था? 60, अब कितना हो गया? 45। कह रहा परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। सीधा सिंपल समझिए आप। ठीक है, कितने छात्र हैं? 100। कितने कितने थे? 60-60 अंक थे। इनमें कितने अंक हो गए? 30-30 अंक में बदल लिया गया। डिफरेंस कितना आया? 30 अंक का। ऐसे कितने छात्रों का? 100 छात्रों का। यानी कुल मिलाकर 300 अंक कम हो गए। 300 अंक। ठीक है, तो भैया ये 300 अंक जो कम हो गए, कितने लोग हम बटे होंगे? समझो, पहले कितना था एवरेज? पहले एवरेज कितना था? पहले 60 था। बाद में जो एवरेज घटकर कितना हो गया है? बोलो, 45 हो गया है। यानी 15-15 एवरेज कम हुआ, यानी 15-15 सभी में बट गया होगा। बस 3000 को 15 से डिवाइड कर दो, बस 15 दूनी 30, ये आया 200, यही आ गया आंसर। यानी कि 200 बच्चों में 15-15 बट गया होगा, पूरा 3000 खत्म। ओके, इसका आंसर आएगा फर्स्ट। अगला देखते हैं। कह रहा 3 मित्र हैं ए, बी तथा सी। किसी महीने में पॉकेट मनी 80 है। बेटा ये प्रत्येक की 80 है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, प्रत्येक की 80 है। यदि बी ए से दुगनी राशि खर्च करता है तथा सी ए से 3 गुनी राशि खर्च करता है, तथा उन तीनों के पास बची हुई राशि कितनी है? 60-60 है एवरेज। अगर हम बचत की बात करें तो क्या सभी के पास 60-60 बचा? 3 लोग थे, 180 रुपये बचा होगा। कुल आय क्या थी इनकी बताइए? कुल आय क्या थी? 80-80 मिली थी पॉकेट मनी 3 लोगों की। 8×3 = 24, 240 मिली। अब 240 इनकी इनकम थी, 180 बचत है, मतलब खर्चा कितना हो गया? 60। अब ये इस खर्चे में कौन लोग होंगे? तीनों, ए बी सी तीनों ने मिला खर्च किया होगा। ठीक है ना? चलो अब लिखो ए बी सी, इस लाइन को पढ़ो। बी ए से डबल खर्च करता है। जो बी है वो ए से डबल खर्च करता है। ए 1 रुपये खर्च करेगा तो बी 2 रुपया खर्च करेगा। ठीक है, कह रहा सी ए से 3 गुना खर्च करता है। ए 1 रुपये खर्च करेगा तो सी 3 गुना मतलब 3 रुपये खर्च करेगा। बस इसी अनुपात में बांट दीजिए 60 को। 1:2:3। तो इस 60 को बांटोगे अगर तो क्या आ जाएगा? 10, 20 और 30। ए बी सी। ठीक है, ए कितना खर्च कर रहा है? 10 रुपए, बी 20 रुपए, सी 30 रुपए। किसका पूछ रहा था? ए का। तो आंसर क्या आएगा? 10। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, ठीक है। अरे यहाँ नहीं बनना, 1 मिनट। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 64 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 64 छात्र हैं। ठीक है, इनका एवरेज कितना है? 88 है। यदि टॉप 10 छात्रों का औसत अंक कितना है? 142 है, तो शेष छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। समझो 64 छात्र थे और सभी का एवरेज कितना था? 88 था। इसमें से जो 10 छात्र हैं इनका जो एवरेज है वो कितना है? 142 है। 142 है। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा? यार 54 छात्र बचेंगे। इनका पूछ रहा है, तो समझो सबके पास 88 होना चाहिए। ये तो 142 ले गए ना,
कितना ज़्यादा लेके चले गए, कितना ज़्यादा लेकर चले गए, ठीक है। तो 54 दोनों माइनस कर दो, 54 ज़्यादा लेके चले गए। ऐसे कितने लोग, ये 10 लोग, 10 का मल्टीप्लाई किया तो कुल मिलाकर 540 ज़्यादा चला गया हमारे पास। अब कितने लोग हैं, 54 लोग हैं, 54 लोग से डिवाइड कर दो तो सभी का क्या हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा। तो पहले कितना था 88, 10 कम कर दो क्या हो गया 78, बस 78 बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कहाँ ओपन किया आपने ये, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक प्रारंभिक विद्यालय है जिसमें 60 लड़के हैं जिनमें से प्रत्येक की आयु कितनी, 12 वर्ष है, ठीक है। यहाँ लिखते चल रहे हैं हम, 60 लड़के हैं यानी कि बॉयज लिख देते हैं यहाँ पर। इनका जो एवरेज आयु है वो 12 वर्ष है। कह रहा है 40 लड़के हैं जिनकी प्रत्येक की आयु कितनी है, 13 वर्ष है। मतलब 40 लड़के हैं, प्रत्येक की आयु कितनी है, 13 वर्ष है। कह रहा 50 लड़के हैं, प्रत्येक की आयु 14 वर्ष है। ये 50 लड़के हैं, प्रत्येक की आयु कितनी है, 14 वर्ष है। और 50 लड़के दूसरे और हैं जिनकी प्रत्येक की आयु 15 वर्ष है। यानी कि 50 लड़के और हैं जिनकी आयु कितनी है, 15 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है सभी की औसत आयु बताइए, सभी की। तो सभी के लिए आपको क्या करना है, किसी एक को बेस बना लो, जैसे 12 सबका कर लो। इसके पास कितना ज़्यादा है, एक। ऐसे कितने लड़के हैं, 40। कुल मिलाकर कितना ज़्यादा है, 40, ठीक है। इसके पास 12 से कितना ज़्यादा है, 2। ऐसे कितने लड़के, 50, मतलब कितना ज़्यादा, 100। इधर 12 से कितना ज़्यादा, 3। ऐसे कितने लड़के हैं, 50, यानी कि 150, ठीक है। ये हो गया 290। इस 290 ये ज़्यादा है ना, इनको बांट दीजिए कितने लोगों में, टोटल कितने हैं देखिए, 60 40 100 100 200। इसको आप लोग 200 में बांट दीजिए। जब 200 लोगों में बांट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.45, 1.45 और मिल जाएगा। तो भैया 12 तो था ही, हमने बेस बनाया था, 1.45 इसमें और मिल गया तो 13.45 सबका हो जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 24 छात्र हैं, एक क्लास शिक्षक है, ठीक है, जिनकी एवरेज एज कितना है, 16 है। यदि क्लास शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तब औसत क्या होता है, 1 वर्ष कम हो जाता है। शिक्षक की आयु बताइए। देखो 24 तो ये थे और प्लस एक शिक्षक था, सबकी एवरेज कितनी थी, 16 थी। मतलब अगर इस एक शिक्षक को हम अलग हटा लें, ये एक शिक्षक हो गया, ये इसको 16 लेके जाना चाहिए था क्योंकि सबके पास 16 था। लेकिन हुआ क्या है, इसके जाने थे इन 24 का एक एक वर्ष कम हो गया, मतलब 24 कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि शिक्षक लेके चला गया, तो शिक्षक 16 तो ले गया होगा, प्लस 24 इन लोगों का भी ले गया, कुल मिलाकर उस 40 ले गया। इसका मतलब उसकी एज कितनी थी, 40 वर्ष की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 8 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 14 है। कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए, कितना कितना घटा रहा है, 2, तो नया औसत बताओ। अरे पुराना औसत कितना था, 14 था, सबका 2 2 घटा तो क्या बचेगा, 12 आ जाएगा। कभी कभी एकदम देख के ही आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका 12। सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब करने वाले इसको ऐसे भी करेंगे, 8 इंटू 14 था पहले, ठीक है, तो हो गया 14 सत्ते 98, तो 32 2 और, ठीक है।
112 और कैसे होगा, इतना तो मल्टीप्लाई भी नहीं होता है, सबका दो दो कम हो गया, 12 अट्ठे 96। क्या कह रहा था, प्रत्येक संख्या को 2 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं था। कितनी संख्याएं थी, 8, यानी कि 8 इंटू 2 घटा रहा है तो 112 माइनस 8 दूनी 16, ऐसे घटेगा। देखो 12 12 कैंसिल, 96 100 96, ऐसे करके फिर काटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो 8 से कटेगा, 12 आएगा, इतना घूम फिर के क्यों जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐसे काट लीजिए। ठीक, आ नहीं रहा इसमें, दूसरा वाला देखो इसका, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि एक नए व्यक्ति को जो 85 किलो का है इस व्यक्ति के स्थान पर बदल दिया जाता है, यानी 65 केजी वाला चला गया, 65 केजी वाला चला गया, तो 8 व्यक्तियों का औसत भार क्या होगा, 1.5 किलो बढ़ गया। नए व्यक्ति का वजन क्या हुआ, ये कि एक चला गया दूसरा आ गया उसकी जगह पर, ठीक है। और जाने वाला कितना था, 65 केजी। आने वाला अगर 65 केजी ही होता, 65 केजी ही होता, ना कम होता ना ज़्यादा, तो जो 8 लोग थे ना इनका कम होता ना ज़्यादा, लेकिन नहीं, इसके जाने से और दूसरे के आने से क्या हो गया, इन 8 लोगों को 1.5 बढ़ गया, मतलब 8 × 12 बढ़ गया, एक्स्ट्रा आया। ये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि 65 गया और 65 आया नहीं होगा, 65 से ज़्यादा लाया होगा। कितना, 65 में 12 जोड़ दो ये वाला, 5 2 7 6 1 7, 77 केजी वाला, ठीक है, 77 केजी वाला आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज है, अपनी 16वीं पारी में 92 रन बनाता है, मतलब 15 पारी पहले वो खेल चुका है, उसके औसत रन में क्या हुआ, 4 की वृद्धि हो गई। औसत रन में क्या हुआ, 4 की वृद्धि हो गई। तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, यार 16वीं जो पारी थी उसमें कितना बनाया उसने, 92 रन बनाए। इससे क्या हुआ, बाकी की जो पिछली हमारी 15 पारी थी, पिछली 15 की पारी, सभी का 4 4 बढ़ गया, 15 चौको 60, यानी कि 60 अंक तो इसने इन लोगों को दे दिया, तो इसके पास कितने बचे होंगे, 32, बस यही एवरेज आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसकी देखिए बेसिक क्लास के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसकी बेसिक क्लास देख लीजिए, वहाँ पर एकदम जीरो से बताया गया है। ठीक है, चलिए, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर से फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, आपको दोबारा से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।